आज मैं एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, कार्तिक मास की, उसी की कहानी सुना रहे, बूढ़ी अम्मा और खिचड़ी की। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक गांव में एक अम्मा रहती थी। वह कार्तिक मास का स्नान दान करती थी, व्रत रखती थी, सुबह उठ के स्नान करने जाती थी और पूजा करती थी। शाम को स्वयं कृष्ण भगवान एक खिचड़ी का भरा कटोरा लेके आते थे, बूढ़ी अम्मा को घर में रख के चले जाते थे। अम्मा वही खिचड़ी भोग लगाती थी भगवान को और वही प्रसाद अपना पाती थी। इस तरह से काफ़ी समय व्यतीत होता जा रहा था और उनकी एक पड़ोसी ने यह नित्य प्रत देखती थी कि बुढ़िया अम्मा न काम करे न काज करे, इसके घर में खिचड़ी का कटोरा स्वयं भगवान रख जाते हैं और मैं इतना काम करती हूँ, मुझे कोई नहीं खाने के देता। इस बुढ़िया को रोज खाने की खिचड़ी मिलती। इससे उसके मन में ईर्षा भाव जागने लगा। वह नित्य प्रति ध्यान लगाए रहती थी कि कब बुढ़िया के घर में खिचड़ी आ रही और कब बूढ़ी घर में नहीं रहती है। इस तरह एक दिन बूढ़ी अम्मा गंगा स्नान करने गईं और भगवान श्री कृष्ण आए, उनके घर में खिचड़ी का कटोरा रख के चले गए और उनकी पड़ोसिन यह देख रही थी कि आज घर में कोई नहीं है और उसने चुपके से आई, वह खिचड़ी का कटोरा उठाया और ले गई, पीछे फेंक दी और फेंक के चली आई। जब अम्मा गंगा स्नान करके आई, पूजा व्रत करी, शाम को भोग लगाने के लिए खिचड़ी हेरने लगी तो वह खिचड़ी न मिली। इससे अम्मा बड़ी दुखी हुई और कहीं, हाय मेरी कहाँ गई खिचड़ी, हाय मेरा कहाँ गया कटोरा, मेरी कहाँ गई खिचड़ी, मेरा कहाँ गया कटोरा। इसी तरह दिन भर हेरी और रात को भूखी सो गई। सोए में भी वह उनके मुंह से यही शब्द निकले, मेरी कहाँ गई खिचड़ी और मेरा कहाँ गया कटोरा। पर वह कहाँ मिले, वह तो पड़ोसिन फेंक चुकी थी। वह पड़ोसिन खिचड़ी जहाँ पिछाड़ी फेंकी थी, उस खिचड़ी में से एक हरा भरा पौधा निकल आया और पौधा जब बड़ा हुआ तो उसमें दो फूल खिले, बढ़िया सुंदर। और राजा उधर से जा रहे थे तो वह फूल देख के उन्हें बहुत सुंदर लगा। राजा ने वह दोनों फूल तोड़ लिए और अपने घर ले आए, अपनी रानी को दे दिया। रानी ने वह फूल सूंघा, उन्हें अच्छा लगा, खुशबू लग रही थी तो रानी गर्भवती हो गई। राजा ने संतान थे, उनके संतान न थी। रानी गर्भ धारण कर ली। यह बात से उनके सब जगह सूचना फैली और बहुत महल में उनके बहुत खुशी उत्सव मनाया गया। 9 महीने बाद उनको 2 लड़के हुए और बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई कराई गई। बच्चे जब बड़े हो गए तो खेलने जाने लगे। तो जब वह बूढ़ी माँ के गांव में खेलने गए तो वह बुढ़िया तो दिन भर यही रटती थी, हाय कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो वह दोनों लड़के कभी बोले नहीं थे, जब से पैदा हुए थे किसी से बोलते नहीं थे। तब बुढ़िया माँ से कहा, एक लड़का बोला, माँ मैं हूँ तेरी खिचड़ी, और दूसरा बोला, माँ मैं हूँ तेरा कटोरा। यह सुन बुढ़िया खुश हो गई और ऐसे ही जब वो खेलने आते थे बुढ़िया पूछती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो वो दोनों लड़के कहते थे, माँ मैं हूँ तेरी खिचड़ी, माँ मैं हूँ तेरा कटोरा। अब यह बात पूरे गांव में फैल गई और जाके किसी ने राजा से यह चुगली की कि ये तुम्हारे दोनों लड़के बुढ़िया से बतलाते हैं। तब राजा ने बूढ़ी अम्मा को अपने घर बुलवाया। अम्मा गई। तब राजा पूछने लगे कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, कभी किसी से बात नहीं किया, हम लोगों से खुद भी बात नहीं करते, तुमसे कैसे बात किए, क्या शब्द बोले
और आपने कैसे इन्हें बुला दिया? हम लोगों से बात नहीं करते, मुझसे भी बात कराइए। तो बूढ़ी माँ कहती, मैं तो जादू टोना कुछ भी नहीं जानती, मुझे मालूम नहीं महाराज। मैं तो कहती हूँ कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो ये दोनों यही शब्द बोलते हैं, एक बोलता है मैं हूँ तेरी खिचड़ी, दूसरा कहता मैं हूँ तेरा कटोरा। तब राजा कहते हैं, खिचड़ी कटोरे की क्या रहस्य है, आप मुझे बताइए। तब बुढ़िया माँ सारी कहानी बताती हैं कि महाराज, मैं कार्तिक महीने का 1 महीने व्रत उपवास स्नान करती हूँ, भगवान का पूजा पाठ करती हूँ। भगवान स्वयं अपने हाथ से मुझे एक कटोरा खिचड़ी मेरे घर में रख जाते थे, तो शाम को मैं उसका भोग लगाकर फिर भोजन पाती थी। जाने मेरी खिचड़ी का हो गई, मैं तो वही पूछती हूँ कि मेरी कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। तब राजा समझ जाते हैं कि बूढ़ी माँ, तेरे मकान के पीछे से एक पौधा उगा था, मैं वहीं से 2 फूल ले आए थे, वहीं से ये बच्चे हुए हैं। तब सब बताते हैं, वह पकड़ी जाती है वह औरत जो ईर्षा करती थी, कि वह बोलती मैंने वह खिचड़ी फेंक दिया था चिढ़ के, कि इसको रोज मिलती खाने को, मुझे खिचड़ी नहीं मिलती थी। इसीलिए जब ये गंगा नहाने गई थी तो मैंने वह खिचड़ी फेंक दिया था, वह पेड़ हो के उग गया। तो यही तुम्हारे दोनों बेटे, यही एक तुम्हारी खिचड़ी है, एक तुम्हारा कटोरा है। बुढ़िया माँ बहुत खुश हो जाती है। राजा हुक्म देते हैं कि आज से महल छोड़ के नहीं जाएगी, बुढ़िया माँ हमारे साथ इसी महल में रहेगी और दोनों बच्चे भी रहेंगे और इन्हें बोलना चालना सिखाएगी। तब बुढ़िया माँ खुश हो जाती है, महल में रहने लगती है। जैसी बुढ़िया माँ का दिन लौटा, भगवान वैसा सबको फल दो, सबका दिन लौटे। कहता को सुनता को, हुक्का भरता को, सबको एक सा फल दो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पावन महीने कार्तिक महाराज की जय।